Hi, this is Shanid. Welcome back to Zero Baje Productions. Hi, this is Sandeepan and this is the 6th episode of Walking the Streets. Yes. तो आज का जो हमारा गेस्ट है वो हमारा आपका हम सब का फर्स्ट ईयर है. सो हिज नेम इज दीप्रो विश्वास. Yes. बेसिकली उसको फर्स्ट ईयर हम लोग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि दीप्रो को तू फर्स्ट ईयर. हाँ मतलब फर्स्ट ईयर भी नहीं, एक्चुअली दीप्रो को वो कॉलेज ज्वाइन करने से पहले से मैं जानता हूँ और सानिद तो अपने स्कूल के दिनों से जानता है. तो हमारा मुलाकात, मेरा और दीप्रो का फर्स्ट मुलाकात हुआ था बेसिकली 2017 के एंड में. हाँ, ट्रांजिट कैंप गंगा सागर मेला. तो वहाँ पे सानिद में हम लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी तब मैं भी किया करता था, करने गए थे और दीप्रो भी साथ में आया था. तब शायद दीप्रो इतना फोटो खींचता था क्या वो टाइम शुरू किया था तब, मतलब बस हाँ फोन वोन से थोड़ा बहुत खींचता था. वहाँ पे दीप्रो के साथ मेरा फर्स्ट मुलाकात हुआ था और पहली मुलाकात में इट्स लाइक इतना चिल्ड आउट बंदा है ना, इतना काम एंड कंपोज्ड है. उसके साथ वो पहला दिन ही लग रहा था हम लोग बरसों से एक दूसरे को जानते हैं. उसी दिन हम लोग का दोस्ती हो गया था. एनीवेज, तो इसके बाद वो जब कॉलेज ज्वाइन किया 1 साल बाद, हम लोग तब सेकेंड ईयर में थे. दीप्रो आया कॉलेज में फर्स्ट ईयर, तो तब से उसको फर्स्ट ईयर बुलाना चालू किया. अभी वो ग्रेजुएट हो गया है, अभी भी उसको हम लोग फर्स्ट ईयर बोल के चला रहे हैं. तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द फर्स्ट ईयर थिंग. और तू बता. दीप्रो का सीन क्या है, मतलब तब 10th के बाद मेरा स्कूल चेंज हुआ था. ठीक है, नया स्कूल में गया, मतलब नया दोस्त लोग ज़्यादा बना नहीं था, जो था उसी से काम चलाना पड़ता था. फिर एक दिन देखा एक नया लड़का एडमिशन लिया और तब से मेरा और उसका ही दाढ़ी था. दाढ़ी वाड़ी है, इधर उधर विंडो के बगल में बैठ के कुछ देखता है. वो रोज़ आता है विंडो के किनारे उधर बैठता है, रोज़ देखता है. तो फॉर द फर्स्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग हिम फॉर वन, पागल आदमी, पागल है. हम सोचे ही वाज अ ड्रग एडिक्ट. तो हम सोचे इसके साथ ज़्यादा बात नहीं करनी, कहीं मेरा भी एडिक्शन ना लग जाए. फिर बात नहीं की. फिर एक दिन केमिस्ट्री क्लास में हम दोनों को एक साथ निकाल दिया बाहर. वाह. फिर आई वॉज बाउंड की बात करना पड़ेगा ये वो, और वो भी मेरे से बात नहीं करता था क्योंकि पापा वाज, माय फादर वाज रिलेटेड टू दैट स्कूल. तो वो भी डरता था कि कैसा बंदा होगा, कुछ ठोक वोक देगा, केस ये वो. तो वो जो हम लोग को निकाल दिया, मतलब मजबूरी में बात करना पड़ा. फिर मतलब विद इन दोस 2 पीरियड्स मेरे को लगा अरे भाई तो बहुत सही बंदे, तो अपना भाई है पूरा. फिर तो एकदम दोस्ती, अभी क्या बोलेगा. तब से आज तक हम लोग का चल रहा है. और हम लोग स्कूल में इतना से ही पढ़ाई में थे ना कि मतलब टीचर लोग कॉन्फिडेंट था कि इन दोनों को एक साथ बिठाएगा एग्जाम में, दोनों का झाड़ के भी पास नहीं कर पाएगा. तो हम लोग का 2 घंटा का एग्जाम 20 मिनट में ख़त्म हो जाता था. फिर हम लोग एकदम जो आंसर स्क्रिप्ट था और कैलकुलेटर रहता था वो लेके हम लोग दारू का हिसाब करते थे कि हाँ भाई अभी ये प्लान है, लेकिन चिप्स इस बार तुम देगा, लास्ट बार मैं दिया. तो ऐसे हम लोग का स्कूल डेज बीता. आइंस्टाइन और न्यूटन तुम लोग. फिर क्लास 12 के थोड़ा पहले मैंने डिसाइड किया कि मेरे को ये डॉक्टर नहीं बनना है, मैंने फॉर स्ट्रीट फोटोग्राफी. और उसका तब था कि क्या लाइन में पड़ेगा वो, मतलब हम दोनों को क्या हुआ था मालूम नहीं है, लेकिन बोथ ऑफ अस वी ऑप्टेड फॉर मेडिकल, मतलब डॉक्टर बनने का. भी दोनों का फैमिली बैकग्राउंड वैसे टाइप्स का है. ठीक है. अच्छा, वो बना नहीं. नहीं बन के कितना जिंदगी बचाया बोलता हूँ. तो ये हुआ. फिर एक दिन दीप्रो आके बोल रहा है भाई घर से सब डिसाइड हो गया, आई एम वेरी हैप्पी. हम क्या डिसीजन हुआ भाई, हम शेफ बनेगा ये वो. हम क्या वो बनेगा तुम, बोले शेफ. फिर जो बेइज्जती किया उसका बनेगा, मतलब रियलिटी चेक दिया ये वो. फिर उसके बाद से डिसाइडेड कि नहीं मीडिया साइंस ही पढ़ना है. फिर वो मेरा कॉलेज में है ये वो. अभी तो मतलब आधा कॉलेज सोचते हैं वो मेरा बॉयफ्रेंड है और आधा कॉलेज सोचते हैं इसका बॉयफ्रेंड है. मतलब हम तीनों का जो दोस्ती है ना एकदम, मैंने क्या बोला, ब्रोकोड का प्रमोशन हो गया भाई. एनीवे, तो वही अभी उसके बाद से दीप्रो पहले मतलब हम दोनों का जर्नी, मतलब क्या बोलेगा, इट्स नॉट द सेम बट इट्स वेरी सिमिलर. दोनों ही स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच. और मतलब कुछ था नहीं, वो फ़ोन से शुरू किया था एकदम पहला स्कूल में, कॉलेज क्या बांक ट्यूशन्स बांक करके इधर उधर फ़ोटो खींचता था. फिर हम लोग का पहला एग्जीबिशन अभी भी याद है, मतलब वो हम लोग तो भी ऑन क्लाउड 9 की भाई एग्जीबिशन में सिलेक्ट हो गया. वो देखते देखते आज की इतना 16-17 एग्जीबिशन हो चुका है एक साथ. फिर तेरा अभी हम लोग का वो सीन है ना कि लास्ट बेंच से, मतलब सम गाइज एवरीवन मेड फन ऑफ हम दोनों का, उधर से एकदम लास्ट बेंच से आज एकदम क्या बोलेगा, एक ही फिल्म सेट में काम किया, एक ही मैगजीन का पेज में फ़ोटो निकला, एक ही जगह इंटरव्यू दिया, एक ही जगह गेस्ट जैसे हम लोगों को इनवाइट किया गया. मतलब सब कुछ कर लिया. अभी ये एकदम थग लाइफ है. तभी जो लोग मजाक उड़ाता था ना, अभी उन लोगों का भी, मैं तो टेक्स्ट का भी सीन ही नहीं करता और वो तो साला फ़ोन उठाता भी नहीं. तो ये मतलब अलग ही अपने में थग लाइफ है. अभी
टॉकिंग अबाउट दीप्रो का स्ट्रीट फोटोग्राफी का स्किल्स, हाँ। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया है रिगार्डिंग स्ट्रीट फोटोग्राफी। इतना काम एंड कंपोज्ड बंदा, मतलब उससे ज़्यादा ठंडे दिमाग का लड़का या लड़की या मतलब कि कोई भी इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में तो नहीं देखा है। बहुत कामली हैंडल करता है। हाँ, सब कुछ में आप उसके साथ बैठे रहोगे फिर लाइक हाँ भाई और सब सही है, बढ़िया है, ये वो, कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में। और एक क्या है कि दीप्रो और मेरा मतलब अप्रोच व्हेन इट कम्स टू स्ट्रीट बहुत सेम है। ये तो सेम ही है क्योंकि हम लोग मतलब देखिए बहुत लोग का ये लेके झमेला नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, कोल्ड वॉर भी नहीं बोले, मतलब है वो डिफरेंस की कोई कोई होता है कि भाई मेरे को रोज निकालना है, रोज 10 फोटो खींचना है, नहीं तो छत से कूद जाएगा, ऐसा प्रेशर लेके वो लोग निकलता है। लेकिन हम लोग का क्या होता है, पहले जाएगा देखेगा हाँ इधर की ये चाय बढ़िया है, पहले चाय पिएगा तो फूकेगा ये वो, फिर मतलब मजा करके इधर उधर घूमेगा, विल गेट यू नो यूज्ड टू द एटमॉस्फेयर देयर एंड देन विल स्टार्ट क्लिकिंग फोटोग्राफ्स। और ऐसा नहीं कि कुछ स्ट्रेस लेके टेंशन लेके जा रहे हैं, नहीं भाई मजा आता है इसलिए खींच रहे हैं, मतलब दैट इज आवर एस्केप, दैट इज माने आवर ओनली सोर्स ऑफ होप, मतलब सब कुछ है वो। सही में मतलब आजकल कुछ फोटोग्राफर्स को देख के लगता है कि घर से पनिशमेंट मिला है कि हाँ, जाओ जाओ, जाके 20 फोटो खींच के लेके आओ, मतलब तो घर घुसने नहीं देगा। दिस विल अफेक्ट द पिक्चर्स इन द लॉन्ग रन, मतलब कभी ना कभी दिमाग का टेंशन फोटो में नजर आएगा भाई। आई एम नॉट टेलिंग कि रोज मत जाओ, ऑब्वियसली जाओ, प्रैक्टिस इज वेरी मतलब इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल इन स्ट्रीट, बट डू नॉट मैंने स्ट्रेस योर सेल्फ आउट कि ये करना ही है, मतलब नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होता, इट डजंट वर्क लाइक दैट। एक दिन तुमको अच्छा फोटो नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, चौथा दिन तो मिलेगा ना अच्छा फोटो। इट्स नॉट लाइक फोटो निकला है, फोटो खींचने तो अच्छा फोटो 15-20 खींचना ही है, जरूरी नहीं है, हो सकता है एक भी ना मिले। स्ट्रीट का फोटोज पहले का हिट एंड ट्रायल था, लेकिन अभी उसका जो सीन है पकड़ ले जाएगा कहीं पे खींच लेगा कुछ भी। हाँ, तो तुम अगर जाके पूछे भाई क्या खींचा, यू एक्सपेक्टिंग कि बहुत कुछ डीप नॉलेज झड़ेगा, नहीं, उसको जब पूछे तुम क्यों खींचा, बोला अच्छा लगा खींच लिया। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि मतलब जो रोज का चीज मतलब क्या बोलेगा, सब लोग देख रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, नोटिस कर रहा है, लेकिन फील नहीं ले पा रहा है ना उसका, तो ही मतलब क्या बोले, ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग विद अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्ट्रीट, कि अपना एक अलग नज़रिया से देखो तुम चीज़ को, एंड दैट इज़ हाउ यू शो योर आर्ट फॉर्म टू एवरीवन कि ये मेरा नज़रिया है। एंड दैट इज़ समथिंग विच आई लव अबाउट हिज वर्क, कि यू वॉन्ट सी द क्लीशेड मतलब थिंग्स जो तुम हर जगह देखा है ऐसा, तो मतलब एवरीथिंग स्टैंड्स आउट ना, इट्स वन ऑफ अ काइंड आर्ट फॉर्म उसका। दीप्रोस फोटोग्राफी बेसिकली वो जो स्ट्रीट करता है, ही डज इट फॉर द लव ऑफ फोटोग्राफी, नॉट फॉर कि हाँ ये लोगों को दिखाएगा, फेमस होगा, यहाँ ये छपेगा वो छपे, बिल्कुल उसका ये सब मेंटेलिटी है ही नहीं। वो फोटो खींचने निकलता है, हाँ मतलब खुद का एक मतलब इनर पीस मिलता है उसको उससे, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मेरे हिसाब से। तो अभी और क्या मतलब जो पिक्चर्स हो गए 90% हम दोनों था उधर, और उसके अलावा जो था वो क्या था रे, क्या एक तो बोलने जा रहा था भूल गया, एनीवे कंटिन्यू बोल। हाँ मतलब बात तो बहुत हो गया है, तो अभी ज़्यादा लेट ना करते हुए देखते हैं दीप्रो का कुछ फोटोग्राफी। लेट्स स्टार्ट। Hi, my name is Dipro Vishwas. I am a Kolkata-based street photographer and a member of Street Photo Art. So, thank you Zero Budget Production for inviting me for this talk to speak about my craft. Okay, so this interview is a part of the series of interviews Zero Budget Productions had planned beautifully of interviews with Team Street Photo Art. So I know the founders of this YouTube channel, Sarnid and Sandipan. They are like brothers to me. They are very close friends, and I know them from very beginning for many years. And I think the person who is taking the interview of me right now, I think we will interview each other about street photography. Is a unreal journey, I think, for me, because we started together. We started doing street photography together from the very beginning, and ending here is totally unreal journey for me.
and also giving interview in their YouTube channel is also unreal journey. But many thanks to Zero Budget Productions for inviting me in this channel. Coming to street photography is I think accident for me, because I never thought of doing street photography for the beginning of my childhood. I was never at all interested with photography at that time. It all started with a very bad note actually. I failed in 12 boards, and at that time I thought that what can I do, except because I was not good at education, what can I do except all these things. So then I started roaming around Kolkata, and I saw that okay, these things are interesting, I can shot these things, I can capture these moments. So that's how I started street photography. And also the person who is taking my interview right now, I mean, this is a unreal journey for me totally, because we are friends from the school, and if he didn't insisted me or motivated me to enter this field, I would have probably been cooking some dishes and not doing photographs, not making photographs, because I wanted to go to another field, not photography. But due to all these things, I thought that okay, then I can do street photography, I can come in this field. So that's how my journey started actually. Okay, so regarding my inspirations in street photography, I mean, the list is very long. I cannot include all the inspirations in a single video, but I think as I said that I have started from the scratch in street photography. I've never saw many photographs on the beginning, but works of street photographers from Kolkata that I have communicated with, like Somo Shankar Ghoshal, Ayanava Shil, Rana Pandey, there are many others. They have inspired me very much. Their style of photography have inspired me very much. Also, if I talk about India, there are many street photographers like Vinit Vora, Rohit Vora, Suresh Naganathan. What inspired me about works of these persons is that they have raised a question in me that how can someone see things like this? How can someone make photographs like this? How to see things in such a different manner that normal people would never imagine. So I think all these things inspired me very much. But also the masters in this field like Raghu Rai, Raghuveer Singh, they have influenced me very much. Their style of photography, their style of documenting India in such a beautiful way. But I would say that apart from inspirations from Kolkata or from my city or India, there are many photographers from America also, like Alex Webb, or there are various others. But I would say that photographers from my city or India have inspired me more than them, because I didn't visited any foreign country till now. I am practicing street photography in India and Kolkata for this 4 years. So I think photographers from my city and India have inspired me very much. For that reason, because I can communicate with them, and I can communicate with the photographs, because I have seen the place they are photographing of. So yeah. Okay, so one of the biggest problems I faced when I started street photography was that my parents didn't supported me that I am going to this field. It happens in most of the families that when you try to pursue a field in arts, you don't get support of doing such unconventional things. Okay, so one of the biggest problems that I faced doing street photography is that you have to go close near subjects to capture the photographs. But what happens is that we are capturing unknown people, we are capturing strangers. They feel that we are doing any harm to them. I mean, a third person would think that
that why a stranger is photographing, why a stranger is taking photographs of me, what is their motive of taking photographs of me, because like I am giving example, like if a scene is happening in at a ghats in Kolkata, like some morning activities, like some people they are bathing and I am capturing photographs of them. They didn't know that I am capturing the aesthetics of mornings in Kolkata, of a winter morning, or the Howrah Bridge behind, or activities that are very intriguing for me in as a street photographs. They would thought that why they are clicking photographs of me, I am bathing and why you are taking photographs of me. And these things happen because if I am a stranger, if someone is looking to capture photographs of me, I would also feel uncomfortable and would say that why you are taking photographs of me. So I think this fear inside me that I have to go close to people, what would they say, I think this have I am coping with the fear as I am doing street photography for more years. So this fear is going slowly, and I am able to go close to people and capture photographs of them, because I think going close is very important when it comes to street photography, because you cannot zoom your lens and capture the photographs you want. You have to enter the environment, you have to mix into the atmosphere to get that feeling and to capture that photographs into to capture that reality into photographs which would look real. Okay, so what I have learned from street photography, mainly there are two things. I mean, there are also many things, but I can't include all of these things in a single video here. But mainly patience. I have learned patience because patience is very much important in street photography. You have to wait for hours. You have to wait for minutes to get the frame you want to capture. So I think patience is a very important factor that I have learned from street photography. Okay, so another thing that I have learned from street photography is that I have able to explore different cultures, different things that I would haven't seen or discovered if I would not have done street photography in my career. So I think these are the two main things that I have learned from street photography. This photograph was taken while I was traveling in a metro in Kolkata. In this photograph, I have captured a child who is spending his leisure time by weaving his own dreams inside the metro he is traveling in. Wearing a playful mask, he is lost in his dream world of his own making. The poster from behind threatens to bring back the real world into the frame by constantly reminding us of the ticking time. Also, the mask is very contrasting and contemporary now because of the pandemic period around us. I captured this photograph using flash to freeze the face on the t-shirt, and by using slow shutter got a very interesting pattern of the diyas. Now including these diyas in this photograph gives a sense that it's a photograph of Dev Deepavali. I always want to capture the important aspects of an event in the photograph to tell as much as possible with a single photograph. This photograph was taken in Kolkata after the Dondi ritual. As there was scorching heat and all the devotees performed the rituals in barefoot, one of the devotees fainted. The photograph of the god behind symbolizes as if the soul of the fainted woman is still praying to God, and the broken chair symbolizes the breakdown of the health of the devotee. This photograph is taken at Kolkata during Dondi ritual that devotees perform on Shitala Puja. Here I imagined the shadow of the woman as shadow of God Shitala itself. It seemed to me that the devotee who is performing this Dondi ritual, he is able to see God itself. This picture is taken during winter in Maidan, Kolkata.
I found a similarity in texture, a juxtaposition with the ribs of the horse and hair of the horse. There is a sense of calmness, loneliness, solitude in this photograph because of the calm atmosphere of winter and fog around. But this photograph is also an act of inhumanity. They do not feed the horses properly, that's why their ribs are visible. This photograph was taken at Diga Sea Beach. A man riding a horse in the vast sea beach seemed a minimal thing for me. So I have tried minimalist photography here. Also, as the horse was black, it was on the back of the mind that there is a vast stretch of sea beach, the sky, and if I post-process the photograph in black and white, there would be a perfect combination of black and white because the background will be white then and the horse is black. This photograph was taken in Kolkata on a rainy day. Patterns are a very strong compositional technique. Usually patterns are the repetition of elements in photographs. Now sometimes the usual rule of repetitive pattern can be break, and breaking the pattern can be a very interesting composition. Here in this photograph I found that there is a break in the color, there is a break in the composition with red and green which are complementary to each other. Without the presence of pink umbrella, this photograph wouldn't have happened for me. This photograph was clicked in Kolkata during the Moharram ritual. I wanted to capture something that will portray the important aspects of Moharram differently. There is blood on the road due to self-flagellation during the Moharram ritual, and there is milk on the road as there is a ritual to worship horse with milk on the day of Moharram. The pattern break of blood and milk on the road intrigued me very much. Also, there is a pattern break of legs of horses and human being diagonally. All these factors intrigued me to click this photograph in this manner. This is a photograph from my ongoing work on the after effects of Holi on Ganges. The very strong pattern break of color here, like the back of one person has turned red after playing Holi and 4 other people are wearing white shirts. This very strong pattern break of color intrigued me very much to capture this photograph. What I needed to do was to present this photograph in a more decorated way, for which composition is important. I used layering composition in this photograph here along with a triangle formation. This photograph was taken at Kolkata during Chhath Puja. I wanted to include all the different actions of people, devotees in a single frame. So I have used layering composition here. At first layer of foreground, we can see that one lady is praying. At the second layer of midground, some devotees are praying and bathing. And at the third layer or background, we can see the boat. The color has also, I think, nourished the aestheticness of this frame. This color along with the fog depicts that it is very early morning and the devotees are standing in the cold water of Ganges in the winter. Altogether, all these things I think gives an essence that it's a photograph of Chhath Puja. Okay, so regarding advice for the newcomers or who are starting street photography, I would like to say 2 things to them. First of all is most important, which is that is practicing street photography. If you get time to practice it regularly, then it's very good, but I think if we can practice street photography at least once a week or at least 2 to 3 times in a month, then it would be very helpful for us, like not for the newcomers who are doing street photography regularly. I think it's important for both of them. And the second point is I think apart from practice, what we can do is that we can learn from photographs, we can learn from various photo books, we can take education from films, because I think that's a very important part of our because there is no such formal education in street photography. You can only educate yourself by seeing these type of works, these books, works of various people. I mean, not books. You can see photographs in Google. You can see photographs online. They are easily available.
you can see good films that are aesthetically they would nourish your aesthetics, and also paintings, because photography has very much influence from paintings. So seeing works of various masters in paintings, I think these things should really help to nourish your aesthetics, your sense of aesthetics, and to give you and to educate yourself in photography, not in street photography, in photography. So I think these are the 2 points I would like to suggest to all who are starting or who are also continuing their journey in street photography. कैसा लगा भाई? मतलब तुम तो पहले देखा है फिर दीप्रो का फोटोग्राफी मैं एकदम शुरू से देख रहा हूँ, जब उसके पास कैमरा भी नहीं था इनफैक्ट तब से देख रहा हूँ। और उसका जो फ्रेमिंग का सेंस है या फिर एस्थेटिक्स बोलिए, कुछ भी बोलिए, मतलब वो फोटोग्राफी के बारे में उसका इतना नॉलेज है ना, चलता फिरता स्ट्रीट का एनसाइक्लोपीडिया है दीप्रो मेरे हिसाब से, तो है कि नहीं बोल? और उसका क्या सीन है, उसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को ये एकदम कॉम्प्लिकेट करके ये करके करना है। उसका है कि जो अच्छा लगता है वही खींचता है। मतलब दिस इज समथिंग एवरी फोटोग्राफर शुड फॉलो। कि मतलब कोई का होता है ना कि किसी फोटोग्राफर का काम देख लिया तो उसी पर्टिकुलर पैटर्न या फिर उसी सिग्नेचर स्टाइल को फॉलो करना है। ये इसका नहीं है कि जो अच्छा लगता है खींचो, एकदम चिल होके। एग्जैक्टली, वी वोंट नेम एनीवन हियर, लेकिन ऐसा बहुत बार हम लोग का हुआ है, थोड़ा मजाक टाइप का बहुत लोग उड़ा है कि मतलब ऐसा आदमी लोग है, ठीक है, जो लोग मतलब फोटो खींचना इज मतलब क्या बोलेगा, इज लाइक अ टास्क असाइन टू देम। एग्जैक्टली, रोज निकलना है, 2 घंटा खींचना है, 20 फोटो, अगर नहीं आया मैं छत से कूद जाएगा, ऐसा सीन। लेकिन हम लोग का ये सीन कभी था ही ना। हम लोग देख, मैं और दीप्रो जब निकलता है ना, हम लोग जाके पहले जगह का मजा लेगा, चाय वाय पिएगा, जहाँ पे घुगनी चौप मुड़ी जो उधर का स्पेशलिटी खाना है वो खाएगा। विल गेट get along with all the people there, all with the accustomed with all the मतलब क्या बोलेगा सराउंडिंग, एंड फिर थोड़े देर बाद जब फील आएगा कि चलो अभी फोटो खींचते हैं, मजा करके खींचते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ प्रेशर ले लिया ये, एंड दिस इज समथिंग। ऐसे लोगों को देख के लगता है ना घर से उनको पनिशमेंट मिला है कि जाके फोटो खींच के लेके आ, नहीं तो घर में घुसने नहीं देगा। दैट विल बी ruining your career in the near future, not at this point of time। लेकिन इतना प्रेशर अगर ले लेते हो ना, कभी ना कभी दिमाग का स्ट्रेस फोटो में दिखेगा भाई। वही, और इसका मतलब देखो ना, चिल है, चिल सीन करके मतलब क्या बोलेगा, ऐसे चिल मार के फोटो प्रेशर नहीं लेना। कभी फोटोग्राफी नहीं होता, आज अच्छा फोटो नहीं मिला, कल नहीं मिला, परसों तो मिलेगा अच्छा फोटो, परसों भी नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, यही चीज है दीप्रो से सबसे ज्यादा। मतलब मैं तो यही चीज सीखा हूँ दीप्रो से, एकदम हमेशा चिल रहो। हाँ, अच्छा कुछ दिखेगा तब फोटो खींचो। जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को पकड़ के तुम एकदम बढ़िया फोटो बनाने के लिए इधर उधर ये वो करके एकदम दिमाग का दही बना दो। क्या जरूरत है, चिल करो, आराम से खींचो। चलिए उसके फोटो के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। इसका मतलब ये फोटो वो कहाँ का है? कालीघाट का, वो जब हम लोग गया था ना, वो क्या दोंडी अच्छा, ओके, हाँ। दिस इज बेसिकली वुमेन जो मतलब ये हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था वो रिचुअल्स परफॉर्म करते करते। शी इज अ ओल्ड वुमेन। तो इसका मतलब देखिए ना, मतलब क्या बोलेगा, द इमोशन इज सो स्ट्रांग इन दिस पिक्चर ना। वो ठाकुर को क्या बोलता है हिंदी में, भगवान का पिक्चर्स है, एंड she is unconscious lying there, मतलब with all her hands like this। मतलब बहुत सही लगा। I mean the emotion is very strong यार। यही तो है असली स्ट्रीट। फिर दिस पिक्चर भाई, ये हम और दीप्रो उस दिन डिसाइड किया, ये 1-2 दिन पहले, ये फोटो जिस दिन खींचा था बुबई था। हम जिस दिन भाटोरा आइलैंड का सीरीज किया था बुबई था। तो हम लोग का ये कि जिस दिन बुबई हम लोग के साथ रहेगा वो फोटोज कहीं ना कहीं तो बहुत सही कुछ करने वाले। फिर वो बोला लेकिन भाई वो लड़का तो पहले से ही था, पहले फ़ोटो नहीं खींचता था, अभी तो कंपटीशन हो गया है, इतना रिस्क नहीं ले सकता। ये फोटो बहुत सही लगा, बहुत सही लगा। एंड आई वोंट नेम एनीवन, लेकिन उसको मालूम है किसका बात बोल रहा हूँ। कोई ये फ़ोटो मेरे को मतलब एक्सप्लेन किया था कुछ हफ्ता पहले, और जो एक्सप्लेनेशन था भाई सोच के ये घोड़ा ना मार जाए भाई। क्या बोलेगा। एनीवे, तो ये पिक्चर भाई क्या बोलेगा, मतलब बहुत, मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डॉक्यूमेंट मैदान इन द विंटर मॉर्निंग्स एंड ऑल, लेकिन ये पर्सपेक्टिव से किसी को आज तक देखा नहीं। और इसका मतलब क्या बोलेगा, ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस बोलेगा या फिर मतलब सब कुछ, द बोन्स रिलेटेड टू द हेयर्स, आई मीन द मेन ऑफ द हॉर्स एंड द बैकग्राउंड, मतलब कलर स्केल सब कुछ देखेगा तो बहुत विजुअली मेरे को ये पिक्चर स्ट्रॉन्ग लगा, बहुत सही लगा।
ओह बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ये कहाँ का है? मोहरम अच्छा, बहुत ओके। सही, बहुत सही। क्या बोलेगा ये पर्सपेक्टिव से फोटो खींचना, रिलेटिंग लेग्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग विद द लेग्स ऑफ अ हॉर्स on a blood bathed road, मतलब on the day of Muharram. This perspective is क्या बोले, that is the only thing that is making his work different from every other photographer's work out there. बहुत सही लगा। ये जो पैटर्न फॉलो हुआ है ना, देख घोड़ा का Diagonally एकदम डायगोनली काट करके निकल गया, बहुत सही लगा बहुत सही लगा। मतलब क्या बोलेगा, आई लव पिक्चर्स लाइक दिस, बहुत सही लगा। ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट फोटो है। और सी पिक्चर्स लाइक दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्क। ये जो लेयरिंग है ना इधर, हम उसको देखा है भाई इतना साल से कि लेयरिंग के पीछे उसने कितना मेहनत किया, कितना मतलब बहुत मेहनत करके फोटो आ नहीं रहा एंड कट टू लाइक 4 years 3 years आफ्टर दैट देख क्या रिजल्ट है। दिस इज मतलब मैंने भी बहुत लोगों को लेयरिंग करते हुए देखा है। वो लोग लेयरिंग के चक्कर में ना, मतलब लेयरिंग क्यों करते हैं? सब्जेक्ट को डिफरेंशिएट, मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे से डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना? तो लोग उसको कॉम्प्लेक्स बना के पता नहीं क्या खिचड़ी बना देते हैं। इट्स बेसिकली अलग अलग लेयर्स में तुम अलग अलग एक्शन दिखाएगा, या फिर अलग अलग लेयर्स होगा एंड द एक्शन विल बी डिफरेंट, और मतलब कुछ विल बी वेरी डिफरेंट इन द अलग, मतलब दैट कैन बी पोजीशनिंग, दैट कैन बी स्टोरी, दैट कैन बी फ्रेमिंग, एनीथिंग। हाँ, तो उसको लोग खिचड़ी बना देते, पता नहीं क्या समझ के लिए। ये वाला देखिए कितना काम एंड सूदिंग फोटो है। एंड दिस इज अ फोटोग्राफ व्हिच इज अ एग्जांपल ऑफ हार्ड वर्क, नॉट एन एग्जांपल ऑफ लक। एग्जैक्टली, राइट। ओह ये गुस्सा हो गया। ये भाई मेरा मतलब थोड़ा, ये अगर सिमेट्री मेंटेन होता ना इसमें, अभी देखो हमेशा तो ये नहीं होता ना कि परफेक्ट फोटो आए। दिस पिक्चर ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस पिक्चर, आई लव दिस पिक्चर। बस वही थोड़ा अगर मतलब एंगल थोड़ा सा अगर सिमेट्री मेंटेन हो जाता तो मेरे को और ज़्यादा मज़ा आता था। ये लाइन थोड़ा टेढ़ा है ना, तो वो थोड़ा मतलब मुझे थोड़ा खटक रहा है। तुम क्या बोला था? तेरे को थोड़ा असुविधा हो रहा है? असुविधा हो रहा है मेरे को। आई लव दिस पिक्चर बिकॉज ऑफ द मिनिमलिस्टिक अप्रोच एंड ऑब्वियसली द एडिटिंग। मतलब उसका मिनिमलिस्टिक अप्रोच मेरे को बहुत सही लगता है। मतलब अ सिंपल फ्रेम, अ सूदिंग फ्रेम विद अ काम एडिट, बहुत सही है भाई ये एकदम। दीप्रो का काम दिन ब दिन मतलब बहुत बेहतरीन होते जा रहा है। एग्जैक्टली। एंड अनदर थिंग, उसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए on Instagram, Facebook, will attach every link in the description box. Let him know in the comment section उसका कौन सा पिक्चर सबसे अच्छा लगा है, and if you want to get your hands on any of these pictures in forms of frames, prints, just let us know in the comment section. We'll take care of everything. And क्या बोलेगा, मतलब learn something, जो questions था उधर से कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। I think it will be very helpful for you in the near future. सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए मेरे हिसाब से दीप्रो इज अ चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया। या तो आपको अगर मतलब इफ मे बी लाइक योर स्टार्टिंग स्ट्रीट फोटोग्राफी अभी रिसेंटली, तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो या फिर कुछ भी, Just DM मतलब हाँ उसको पूछ लीजिए। वो जिस तरह से आपको समझा पाएगा ना, एकदम शांति से आपको समझाएगा। he will not stress you out, with a lot of मतलब क्या हाँ, वो बोलेंगे, बहुत सिंपल चीज़ बोल के आपको बहुत कुछ समझा देगा। तो आप मतलब उसका जितना भी इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक का लिंक्स रहेगा, हम लोग डिस्क्रिप्शन में एज यूजुअल डाल देंगे। डू फॉलो हिम एंड लेट अस एंड हिम ऑल्सो नो अबाउट व्हाट यू थिंक ऑफ हिज वर्क। एग्जैक्टली। कुछ आपका भी रिव्यू होता है, देखिए भैया। हाँ, मतलब हम लोग कौन है भाई रिव्यू करने के लिए, लेकिन if you have more knowledge of street photography, if you are more experienced, obviously you can give some good tips and advices to everyone out there. So just comment में mention कीजिए and obviously we'll convey it to him. And और एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो यार। See the subscriber, obviously I know I'm demanding very much here, लेकिन औकात से बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी, इतना हम लोग का एक्सपेक्टेशन नहीं था। अभी देखिए ये हो चुका है तो ऑब्वियसली वी वांट स्टिक टू दैट, राइट? तो और कर दीजिए ना थोड़ा सब्सक्राइब, ये वो अच्छा लगता है, मज़ा लगता है। और क्या क्या करना होता है, लाइक हम बोल रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड हिट द बेल आइकन, इसलिए और कुछ नहीं। सीख लिया, शाबाश। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चला। Okay, so hope you have liked this video and subscribe to this channel. They are Zero Budget Productions. They are really doing a very good work because
I think they are telling the behind the stories and behind the scenes of street photographers. I think we see street photographs, we see photographs, but also what is in their mind by seeing their interviews or talks, like what is their thought process is also very important. So Zero Budget Productions is really doing good in compiling all these brilliant photographers from India. So I think that is the most important part they are doing, and hope you have liked this video again, and subscribe to this channel, like this video, and most importantly share this video, that so that we both founders of Zero Budget Productions and also me, we get to know that how was this video. So thank you.